कि चाइना जो है वो क्यों लेना चाहता है गोरखा सोल्जर्स को अपने साथ। अब ये सवाल बड़ा बनता है। हमने ये सारी जानकारी जान ली, गोरखा कौन है, गोरखा का इतिहास क्या है, गोरखा के साथ भारत का संबंध क्या है, भारत में गोरखाओं का क्या महत्व है, ये सारी जानकारी आप लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि चीन गोरखाओं को क्यों शामिल करना चाहता है। अब इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। देखिए, 2-3 कारण हैं अगर कंबाइंड रूप से उन्हें बताया जाए। उनमें सबसे बड़ा कारण जो है ना वो ये है कि यदि आप भारत के मैप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वो भारत के साथ कनेक्टेड हैं। जैसे लेकर के ऊपर कश्मीर से, लद्दाख से, यूके से, यानी उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से, और फिर आप एंट्री कर जाएं, फिर चाहे नेपाल के अंदर, फिर चाहे आप एंट्री कर जाएं सिक्किम के अंदर, भूटान के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जो पहाड़ वाला क्षेत्र है ना, हिमालय वाला जो क्षेत्र है, वो या तो नेपाल भूटान के पास है या बाकी बचा हुआ भारत के पास है। ऐसी स्थिति में भारत के जो बॉर्डर एरियाज हैं, चाहे हमें पाकिस्तान से अपनी सुरक्षा करनी हो, चाहे चीन से अपनी सुरक्षा करनी हो, हमारी सेना जो है वो पहाड़ों के लिए बहुत अच्छे से ट्रेंड है। और ये जो चीन के आर्मी के लोग जो हैं, एक्स चीन के जो लोग हैं, आर्मी विशेषज्ञ हैं, सेना विशेषज्ञ हैं, वो भी ये स्वीकार करते हैं कि भाई जितनी मतलब पहाड़ों को लेकर के, क्योंकि पहाड़ी एरिया भारत में है, तो पहाड़ों में जितनी भारतीय सैनिकों को महारत हासिल है, इतनी दुनिया की किसी भी फोर्स को नहीं है। बोले ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि हिमालय के जस्ट पीछे फिर से प्लेनर एरिया है जहां चीन है, दूसरी तरफ प्लेनर एरिया है जहां पाकिस्तान है। तो प्लेनर एरिया में तो चीन की सेना है, लेकिन पहाड़ों में किसी भी प्रकार की इन्हें महारत नहीं है। तो पहला जो पॉइंट निकल कर आता है कि चीनियों के मन में गोरखाओं को लेने की कैसे आई, तो उसका पहला आंसर है पहाड़ों में उनकी लेस एक्सपर्टाइज, यानी उन्हें किसी भी प्रकार का पहाड़ों का अनुभव नहीं है। पहला वजह तो यह बनकर आता है। इसके साथ साथ जब भी कोई चीनी सैनिक भारत से कन्फ्लिक्ट के दौरान पहाड़ों पर आता है तो वे लोग किस तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो डर इन दिनों चीनियों में है वो है इस क्षेत्र को लेकर के अपने आप में एक टेंशन का, जिसके चलते हुए चीनी सैनिकों की आजकल काउंसलिंग दी जा रही है। मैं आपको सारे रेफरेंसेस दिखाऊंगा जहां पर यह पता चलता है कि चीनी सैनिकों में पहाड़ को लेकर के एक एंजाइटी है, और उस एंजाइटी को लेकर के उनकी काउंसलिंग भी चीनी सेना के द्वारा कराई जा रही है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? आप सभी ने हाल ही में एक चीज का खुशी मनाया या गम मुझे नहीं पता, कि जनसंख्या के आधार पर दुनिया में भारत नंबर 1 देश बन गया है। अब जो भारत नंबर 1 देश बना है, इसके पीछे चीन के एक कारण का, मतलब चीन का एक बड़ा कारण जिम्मेदार है। वो कौन सा? कि चीन ने बहुत लंबे समय पूर्व ही 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना ली थी। 1 चाइल्ड पॉलिसी का मतलब था कि कपल जो है वो केवल एक ही बच्चा रख सकते हैं। अब हुआ यह है कि उनकी 1 चाइल्ड पॉलिसी के जो 25-30 साल बीते, उसका परिणाम यह निकला कि अब वहां की जनसंख्या में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जिस समय भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया में टॉप पर होगी, उस समय चीन की जनसंख्या 70 करोड़ तक पहुंच जाएगी, ऐसा अनुमान है वर्ष 2100 तक का। अब इसमें एक पॉइंट जानने वाला है, और वो क्या है कि जो चीनी सैनिकों की ये, मतलब चीनी लोगों में जो घटती हुई संख्या है, इसके चलते जो चीन में वर्तमान युवा है वो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी से पैदा हुआ सिंगल चाइल्ड है। ध्यान से सुनिएगा, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी वो आज से 30-35 साल पहले लेकर आए थे। एक सैनिक की जो औसत उम्र है वो औसत उम्र होती है 21 से लेकर 35 साल के बीच में, जो उसकी सबसे ज्यादा एक्टिव एज होती है। तो जो चीन की सेना में शामिल जो वर्तमान सिपाही हैं वो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी से पैदा हुआ प्रोडक्ट है। अब वो अपने परिवार का इकलौता है। आपको यह मालूम होगा, चीन ने हाल ही में बच्चे और पैदा हो इसके लिए इंसेंटिव देना शुरू किया है। कपल्स को इंसेंटिवाइज किया है। 1 चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी है कि नहीं भाई, अब नहीं, हमको बच्चे बढ़ाने होंगे, अदरवाइज हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में 1 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो चीनी सैनिकों में यह भाव लेकर आ रही है कि हम अकेले हैं, अगर हम चले गए तो हमारे परिवार वालों का कौन ध्यान रखेगा। इसलिए भी उन्हें अपनी सेना में कोई और चाहिए। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी सेना के अंदर गोरखाओं की जो उनकी विशेष चाहत है, उसके पीछे का कारण क्या है? एक तो पहाड़ों से डर, जिसके लिए गोरखा काफी अभ्यस्त हैं, क्योंकि गोरखा तो है ही नेपाल से। नेपाल तो अधिकांश बसा हुआ ही पहाड़ों में है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में ही है। तो ऐसी स्थिति में गोरखाओं का भी पहाड़ों के प्रति जो अभ्यास है वो चीनियों के लिए एक एडेड एडवांटेज है। इससे आपको यह बात अच्छे से समझ में आएगी।
चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मतलब इन्हीं बातों में से अगर चीनियों का डर भी जोड़ दिया जाए, इसके साथ साथ चूंकि नेपाल को चीन अब अपने साथ, चूंकि अग्निवीर से चीनियों मतलब अग्निवीर से नेपाली खफा हैं कि साहब हम भारत की सेना में शामिल नहीं हो पा रहे, तो क्या ऐसी स्थिति में नेपालियों को चीन अपने साथ ले जाकर उन्हें भारत के विरुद्ध भड़का सकता है? यह जानने वाली बात होगी। अब इसके दूसरे भी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो चीन क्यों चाहता है वो मैंने आपको बता दिया। क्या नेपाल के लोग चाहेंगे चीन में जाना? अब इसका भी आंसर जान लीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि चीन ने यह पहली बार प्रयास किया हो नेपाल के गोरखाओं को अपने पास बुलाने का। 1962 के वॉर में भी चीन ने गोरखाओं को आमंत्रित किया था कि वे भारत से नहीं बल्कि चीन से जुड़े और चीन की सेना में शामिल हो जाएं। तब तत्कालीन गोरखाओं द्वारा चीन में शामिल होने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने कहा जी नहीं, हम नेपाल में ही ठीक हैं, या तो नेपाल की सेना का हिस्सा बनेंगे या भारत की सेना का या फिर यूके की सेना का। यानी पहले ये लोग मना कर चुके हैं। अब बड़ा सवाल ये है, जब भारत में वो युवा आएगा ही नहीं जिसकी एज सेना में शामिल होने की है, अगर वो गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा बन नहीं पाएगा तो भविष्य क्या होगा इस बात का? अब इस विषय पर भविष्य में चर्चाएं होना जरूरी हैं, क्योंकि वो जो युवा तैयार है भारत में शामिल होने के लिए, यदि वो अब चीन चला गया तो भारत ने चूंकि रास्ता बंद कर दिया, तो उसका चीन चले जाना क्या भारत और नेपाल के संबंधों को बिगाड़ेगा? ये बात चर्चा का विषय है। निश्चित ही भारत का विदेश मंत्रालय, भारत की सरकारें कोई ना कोई इसका वे अहेड निकाल लेंगे। आने वाले समय में अगर कोई भी ऐसी चीज निकल कर आएगी तो वो मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात प्रॉपर तरीके से अब क्लियर हो गई होगी। तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको इकट्ठे रूप से समझा दिए हैं। मेंटल हेल्थ क्राइसिस वगैरह इन सब पर ऑलरेडी खबर छपी हुई है, मैं सारी जानकारी आप लोगों को दे चुका हूं। थैंक यू सो मच। और बाकी हमारा अपना एप्लीकेशन, अपनी पाठशाला आ चुका है, जिसके ऊपर नया बैच जल्दी ही सारथी नाम से आने वाला है। हमारे एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर और iOS के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हमने मात्र 1999 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के कोर्सेज उपलब्ध कराए हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।